बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। धर्मप्रिय बहनों एवं भाइयों, बुद्धिस्ट कल्चर यानी बौद्धिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए पूरे देश और विश्व में 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया है, जिसे पूरे देश और दुनिया में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जगह शुरू भी हो गया है। उसके बारे में आम लोगों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बुद्ध ने कहा है, हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना एक। उसी सिद्धांत के तहत हमें परखना है कि जो हम लोग कल्चर दे रहे हैं वो कितना कारण पर बेस्ड है, आधारित है। तो इसमें 5 पॉइंट में पहला प्रोग्राम है कि हमें सामाजिक स्तर पर क्या करना होगा, नियमित रूप से पारिवारिक स्तर पर क्या करना होगा, व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना होगा, सांस्कारिक स्तर पर क्या करना होगा, और इस चीज़ को प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट प्रोग्राम है। तो पहला है कि सामूहिक, तो जिस गांव मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, पलते हैं, जीते हैं और मरते हैं, वो उस क्षेत्र को, समाज बहुत व्यापक अर्थ होता है, उसका पूरा विश्व आ जाता है, लेकिन फिलहाल हम लोग गांव या मोहल्ले को ही ले रहे हैं छोटा से छोटा यूनिट के रूप में। उसके लिए हमने बनाया कि सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम। मतलब पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी हम लोग हैं, जस्ट कल्पना करिए कि पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, अगर अपने अपने गांव मोहल्ले में एक दिन बुधवार के शाम को अगर हम लोग अपने अपने मोहल्ले में एकत्र हो जाएं और एक साथ सामूहिक वंदना करें, पूरे देश और विश्व में कैसा माहौल बनेगा। करेंगे तब होगा, खाली जान लेने से नहीं होगा। जानना जरूरी है, लेकिन जानने के बाद इस्तेमाल करना होगा। तो इसी के तहत हम लोग ने बनाया, पूरे देश दुनिया का भाषा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, ड्रेस अलग हो सकता है, लेकिन बुधवार तो एक होगा। इसीलिए हमने बनाया है कि बुध से बुधवार होता है हिंदी में, तो डब्ल्यू से वेंसडे होता है एंड डब्ल्यू से विजडम होता है। तो वेंसडे शुड बी डिक्लेयर्ड विजडम डे। तो इस तरह से हम लोगों ने बुधवार को किया सामूहिक वंदना, जहाँ गरीब अमीर, गोरा काला, बच्चा बूढ़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी एक घाट पर आए। इससे एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगा। कारण जो बहुत गरीब हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अगर धनी आदमी और पढ़े लिखे के साथ बैठते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। और जो बहुत विद्वान हैं, जो कहीं गरीब मतलब इधर उधर जाने बैठने में भी प्रेस्टीज फील करते हैं, वैसे आदमी अगर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आम लोगों के साथ बैठने में, तो उसके भीतर जो अज्ञात अहंकार बना हुआ है, जो पता नहीं चलता है, तो उस अहंकार में रुकावट होगी और उसका परसेंटेज कमने लग जाएगा और अभ्यास करते करते वो भी विलीन हो जाएगा। ये रहस्य है सामूहिक वंदना। सामूहिक वंदना बहाना है और मिलना जुलना और प्रेम भाव पैदा करना निशाना है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है परिवार में। तो परिवार में जो लोग बुद्ध को जानते हैं, वो ये भी सुजाता को भी जानते हैं। तो सुजाता को हमने इसलिए जोड़ा है बुद्ध के साथ में, जुड़े तो हैं ही, लेकिन इसको ओपन कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, सोचने के लिए बोल रहे हैं कि सुजाता ने जो खीर खिलाई सिद्धार्थ को, उस समय उनका हालत बहुत दयनीय हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो सुजाता का खीर खाने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध बने।
इसका मतलब कि सुजाता का खीर बहुत मजबूत कड़ी साबित हुई सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में। इस घटना को हम पूरे देश और दुनिया में हर घर में लाना चाहते हैं। कैसे आएगा कि बुधवार के दिन घर में खीर या खिचड़ी बने। खीर इसलिए बने कि सुजाता का खीर, तो जो महिला खीर बनाएगी वो बुधवार को सुजाता हो जाएगी, और जो पुरुष खीर खाएंगे वो सिद्धार्थ हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा एक कल्चर के रूप में अगर हम अपनाते हैं तो खाते रहेंगे, तो उसके बाद उस परिवार में जितने भी बच्चे पैदा लेंगे उनको विरासत में ये कल्चर मिल जाएगा। अब खीर नहीं बोलना है, जब भी बोलना है तो सुजाता का खीर। खीर बोलने से चावल, चीनी और दूध होता है, लेकिन सुजाता के खीर बोलने से हम इतिहास से जुड़ जाते हैं, अपनी विरासत से जुड़ जाते हैं। ये कारण है, ये रहस्य है। और खिचड़ी क्यों बोलते हैं? इसलिए कि आप किताब में रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि बुद्ध अपने जीवन काल में खिचड़ी बहुत पसंद करते थे। इस खिचड़ी को उस समय उस भाषा में यवागु बोला जाता है। ये त्रिपिटक में लिखा हुआ है। अभी गुजर गए हमारे बीच से एक महापुरुष थे शांति स्वरूप बौद्ध जी, उन्होंने वीडियो जारी किया किताब दिखाते हुए कि ये अवागु कहलाता था और बुद्ध का ये प्रिय भोजन था। तो हम बुद्ध से जुड़ जाते हैं। बुद्ध की खिचड़ी, इसे सुजाता का खीर और बुद्ध की खिचड़ी, ये हो जाता है परिवार में कम से कम सप्ताह में एक दिन खाएं, और यथासंभव एक साथ खाएं, और वो भी कम से कम पारिवारिक बंद न करके एक दिन उत्सव, छोटा मोटा पारिवारिक उत्सव। अगर डेली खाते हैं शाम रात का भोजन एक साथ हम तो बताते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए संभव नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हम लोग जितने भी हैं मम्मी पापा भाई बहन एक साथ बैठ के वंदना करें, और उसके बाद खीर या खिचड़ी जो सुविधा हो ग्रहण करें। ये पारिवारिक हो गया। अब आइए व्यक्तिगत। आदमी जब भी नहाते धोते हैं तैयार होते हैं तो एक सिस्टम होना चाहिए। अभी तक नहीं, जो नहीं है, जो कुछ नहीं याद करते हैं वो लावारिस है, अस्पष्ट। इसलिए हमें नहाने धोने के बाद नॉर्मल ड्रेस जो घर में पहनते हैं, बाल उलझाने के बाद बेल टंच होकर करके आप कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट बैठकर, और बैठने का दिशा हमने किया है, ये प्रेरणा हमको यहाँ महाबोधि महाविहार बुद्ध गया से मिला कि बुद्ध गया महाबोधि की दिशा में लोग बैठते हैं। महाबोधि महाविहार है, उसके जो दक्षिण बैठे हुए हैं वो भी महाबोधि की तरफ रखते हैं चेहरा। जो उत्तर बैठे हुए हैं उनका भी चेहरा महाबोधि तरफ, पूरा पश्चिम वाले का भी चेहरा महाबोधि तरफ। वो लोग चारों तरफ कहीं भी बैठते हैं, सबका चेहरा एक तरफ होता है, वो महाबोधि। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग पूरे देश और दुनिया में लागू करें कि जो जहाँ हैं, कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, काठियावाड़ में हो या काठमांडू में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या अमेरिका में हो, जो ध्यान करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो 2 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल है कि जब बैठेंगे दिशा महाबोधि की तरफ होना चाहिए। आजकल मैप सब जगह अवेलेबल है, मैप से देख लें कि जहाँ हैं आप वहाँ से बुद्ध गया किस दिशा में। इससे क्या होगा कि जो लोग देखे हुए हैं महाबोधि, वो आँख बंद करते उस चेहरा उधर करते ही वो बुद्ध गया पहुँच जाएंगे। जो नहीं देखे हैं उनको डेली उनको लगेगा कि हमें देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए। ये रहस्य है इसका। तो ये हो गया व्यक्तिगत। अब चौथा है, अभी खास करके भारत में अभी जो भी समाज में जो कंट्रोल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण का है। बच्चा कोई भी पैदा करेगा नाम ब्राह्मण रखता है, पालन पोषण माँ बाप करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनावेगा माँ बाप, लेकिन शादी किस दिन करेंगे हम बेटा बेटी का, ये ब्राह्मण तय करता है। यही गुलामी है। गुलामी मतलब हाथ में कड़ी और पैर में बेड़ी नहीं, मानसिक गुलामी यही है कि हम कुछ भी करेंगे तो उनसे पूछ करके। ये पंडे नहीं, ये गुंडे हैं। इसका विकल्प है कि हम अपना डेट डिसाइड करें। तो इसके लिए हमने एकता और एकरूपता के लिए हमने बनाया कि कोई भी मंगल कार्य हम लोग बुधवार के दिन करें। बुधवार हम लोग का एक सोशल डे हो जाएगा। वेडनेसडे विल बी आवर विजडम डे। एनी सोशल फंक्शन, जैसे जन्मोत्सव मनाना होगा, घर का फाउंडेशन स्टोन करना है, या घर का उद्घाटन करना है, या कोई गाड़ी लिए है उसको शुरुआत करना है,
तो लेकर रख लें और बुधवार के दिन उद्घाटन करें। इस तरह से मतलब कोई भी चीज़, यहाँ तक कि बच्चों को कपड़ा लेते हैं संडे को, लेकिन बोलें को बुधवार को पहने, इससे होगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कोई कपड़ा फटेगा नहीं, इसमें मतलब नहीं, लेकिन एक बुद्ध को दिमाग में बैठाने के लिए बुधवार का सहारा है। सिंपल बात, लॉजिक है इसमें, ताकि हम बुद्ध की ओर जाने के उत्प्रेरित हों। ये हो गया संस्कृत। इसके बाद हर पूर्णिमा लगभग बुद्ध से जुड़ा हुआ है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो इसीलिए बुद्ध को, बुद्धि धर्म को, बुद्ध कल्चर को, और मोहल्ले में जहाँ हो सकता है आप अकेले परिवार हों किसी मोहल्ले में, लेकिन अगर बुधवार के बुधवार कम से कम पूर्णिमा, बुधवार के बुधवार मीटिंग करें, अच्छी बात है, 5-10 जो भी बैठते हैं। अगर पूर्णिमा आता है तो उस सुजाता का खीर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बना करके मोहल्ले में बांटें। जहाँ 2-3 महीना बांटेंगे तो लोग लगेगा कि अरे भाई तो क्या बात है, ये बार बार देते हैं, तो हाँ आज पूर्णिमा है ना, इसलिए सुजाता का खीर हम लोग बांटते हैं, खाते हैं, बांटते हैं। तो इस तरह से एक कल्चर बन जाएगा। अगर यही हर गांव में होने लग जाएगा तो एक दूसरे से मालूम है हमारे गांव में भी ऐसा हो रहा है, वो कहेगा हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, तो एक व्यापक रूप ले लेगा। अल्टीमेटली ये पूरे स्टेट ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये विचारधारा लागू हो सकता है। तो एक भारत बौद्धमय बन सकता है, क्या विश्व भी बौद्धमय हो सकता है। इसी के साथ हम अपने अभी विचार को फिलहाल विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।